बोनसाई सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। शुरुआत में जब मैं छोटे छोटे प्लांट लगाता था तब लगता था कि कब बड़े होंगे। फिर मैं पिक्चर देख के कुछ इंस्पायर होता था तो लगता था कि अब इतने बड़े कब होंगे भाई। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि एक प्लांट को, बड़े प्लांट को ऊपर से भी काट दो और नीचे से भी काट दो और स्लाइस जैसा बना लो और उसको लगाओ। ऐसा मेरे दिमाग में आया तो वो भी किया, वो भी फेल हुआ क्योंकि स्पीसीज गलत था, कोई जानकारी नहीं थी। तो जानकारी के बात करते हैं तो अच्छा रहता है। तो शुरुआत में बिना जानकारी के भी मैंने कुछ टेक्निक्स डेवलप की। वायरिंग नहीं आती थी, वायरिंग के बारे में कुछ जाना भी नहीं था। मैंने अपनी वायरिंग टेक्निक डेवलप की थी। बस वो मोर पंखी का प्लांट होता है उसके साथ वायर लपेटता था, फिर वो मोर पंखी की डाली निकाल देता था। जो वाइंडिंग बनते थे उसको मैं प्लांट पे बिठाता था और वायरिंग करने की कोशिश करता था। तो कई तरीके होते हैं बोनसाई स्टार्ट करने के। जैसे सीड से भी कुछ लोग करना चाहते हैं। वीडियो देखेंगे तो मेपल पसंद आ जाएगा। मेपल के तो सीड्स मिलते हैं, पर वो सीड्स हमारे यहाँ ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो अलग वेदर है दोस्तों। वहाँ वो ठंड के मौसम वाला वो प्लांट है। कुछ पत्ते भी मैं निकाल देता हूँ। तो सीड से ग्रो करते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है दोस्तों, बहुत यानी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। और सही टेक्निक ना जान पा करने के कारण हम ऐसे ही रखेंगे तो वो कब बड़ा होगा कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। तो ये बेस्ट तरीका मुझे लगता है वाइल्ड हार्वेस्टिंग का। ये घर के डिमोलिशन होने वाला था, उसी घर पे दीवार से मैं लाया था। बड़ा लंबा था, उसको मैंने, लंबा था इसलिए मुझे पसंद आया था, वैसे ही निकल जाने वाला था तो मैंने निकाल लिया था। फिर मुझे कुछ क्या हुआ कि उसकी स्टाइल बदल दी और देखिए अब कितना जबरदस्त निकल के आया है। ये देखिए, ये सब नेबारिस कहेंगे हम। देखिए सब जगह ये नेबारिस डेवलप हो रही है और इसमें देखेंगे ध्यान से तो स्ट्रेच मार्क नजर आएंगे दोस्तों। तो उसने जो कैनोपी डिजाइन की हमने स्प्रिंग के दौरान की, और अब जो ग्रोथ हो रहा है वो स्टेम में हो रहा है दोस्तों विंटर के दौरान। ये देखिए, ये फ्रेशनेस जो दिखती है स्ट्रेच मार्क वाली, यानी अभी पूरा स्टेम ग्रो हो रहा है। आप देख सकिए पूरे जो स्टेम में इस तरह की लाइनिंग बनी हुई है। एक तरीके से कहें कि जैसे स्किन में होता है वैसे स्ट्रेच मार्क बने हुए हैं। तो एक बेसिक शेप जैसा कुछ मिल जाता है जब हम वाइल्ड हार्वेस्टिंग से प्लांट को कलेक्ट करते हैं। वो कैसे लगाना है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो कई वीडियो में डिस्कस किया ही है, बट जब भी हम निकाले सही सीजन में निकाले। कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं कि जैसे हमने मानसून अच्छा रहता है हार्वेस्टिंग के लिए, पर मैं कहता हूँ मानसून में बिल्कुल भी हार्वेस्टिंग नहीं करके लगाना चाहिए क्योंकि तब फंगस अफेक्ट हो जाता है। प्लांट सरवाइव होने के बाद भी ज़्यादातर केस में मर ही जाता है। तो यहाँ बैलेंस करता रहा हूँ और देखिए यहाँ ब्रांचिंग मैंने डेवलप कर ली है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। उसका मैंने हार्ड चॉपिंग करने के बाद तो ज़्यादा पत्ते हैं तो वो भी निकालने हैं। पत्ते निकालने की प्रोसेस को कहते हैं डिफोलिएशन, और डिफोलिएशन के बाद यहाँ न्यू ग्रोथ भी आता है। विंटर है तो भी अगर प्लांट हेल्दी है तो आ ही जाएगा ग्रोथ, धीरे धीरे आएगा, स्लोली आएगा। बट ट्रिमिंग ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर अनवांटेड कोई चीज़ें है तो आप निकाल सकते हैं। कोई ब्रांच आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसको निकाल दिया तो निकाल सकते हैं, बट अगर ट्रिमिंग करने के बाद हमें यहाँ से ग्रोथ चाहिए ऐसा है तो ट्रिमिंग मत कीजिएगा। अभी मैं डिफोलिएशन कर लेता हूँ। चलिए कुछ थोड़ा बहुत तो ग्रोथ हो ही जाएगा। मार्च में इस प्लांट का हम रिपोर्टिंग भी करेंगे। रिपोर्टिंग के दौरान बड़ी बड़ी रूट्स निकाल दी जाती है जिससे प्लांट धीरे धीरे दोस्तों छोटे यानी फाइबर रूट पे चला जाता है। और वैसे हमने इसमें की रेमिफिकेशन तो करवा ही ली है
उसको वायरिंग करके थोड़ा वाइड करेंगे। थोड़ा ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है बिना वायरिंग के। अगर वायरिंग ना भी करना चाहो तो भी ये लुक में तो अच्छा ही दिखने वाला है दोस्तों। जितनी ज्यादा ब्रांचें होगी, शुरुआत में सवाल रहता है सबका कि मेरे प्लांट के लीफ कब छोटे होंगे। तो जितनी ज्यादा ब्रांचें आप डेवलप कर पाएंगे उतनी ज्यादा आपकी लीफ छोटी हो पाएगी दोस्तों। बट ब्रांचें तभी बढ़ पाएंगी जब आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। नहीं तो ब्रांचिंग आ जाने के बाद भी खो जाने का चांस पूरा का पूरा है, 100%। पूरा का पूरा है दोस्तों। ब्रांच आने के बाद भी चली ही जाती है, मेरी भी चली ही जा रही थी। अभी 2-3 सालों में मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसी की वजह से मैं इस तरह की ब्रांच डेवलप कर पाया हूं दोस्तों। तो अगर अच्छी ब्रांचिंग वाला प्लांट चाहिए तो फिर यहीं बने रहना पड़ेगा। आप खुद का काम ऑब्जर्व कीजिए। आप यहाँ ज्यादा सीखे नहीं हैं और आप कुछ बोनसाई आर्ट के साथ चले भी हैं, तो आपके प्लांट के ब्रांचिंग क्या इस तरह के हुए हैं? अगर आप यहाँ अभी अभी आए हैं और आप बोनसाई के साथ जुड़े हुए थे, तो क्या इस तरह का ब्रांचिंग या कैनोपी आप डेवलप कर पाए हैं? अपने आप को इवोल्यूट कीजिए, अपने आप को जांचिए दोस्तों। या कुछ सालों से वर्क करने के बाद या क्लास करने के बाद क्या आप लोगों ने इसी ब्रांचिंग डेवलप कर पाए हैं क्या? यहाँ मैंने मेरे एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ इस तरह की ब्रांचिंग डेवलप कर ली है मैंने दोस्तों। यहाँ मैं थोड़ी सी उन सबको स्प्रेड करूँगा और ये यूनिक लुक के साथ जबरदस्त एक पूरे प्रॉपर शेप में भी आ गया है ये प्लांट, कह सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा कुछ ब्रांचें फाइनिंग होगी तो बहुत ही बढ़िया घना हम बना पाएंगे। और हमें तकनीक पता है, इसलिए हम उन सबको बनाए रखेंगे। एक बार अचीव कर लेते फिर उसके ऊपर स्टेबल रहना, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं जाना बैलेंस बोनसाई क्या होता है, तो ये सब जानने के लिए बने रहना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे लगता है इस तरह वाइल्ड हार्वेस्टिंग का ही है। और उससे कोई बात तो आता है नर्सरी प्लांट कहीं से ले आए और प्री बोनसाई और उस पे वर्क कीजिएगा, क्योंकि बड़ा स्टेम आपको मिल जाएगा सस्ते में। बोगनवेलिया का तो मिल ही जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा, ऐसे ही बातें होती रहेगी। सवाल नहीं पूछेंगे तो सीरीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतने ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। अगर नहीं सवाल बंद हो जाएंगे सीरीज भी बंद हो जाएगा और हम हमारे रूटीन, कोई एडवांस कोई बिगिनर लेवल का कोई भी मेरे दिमाग में आएगा वो तो वीडियो में, या मैं यहाँ जो वर्क करता हूँ उसके वीडियो कई सारे मैंने अपलोड भी किए हैं मगर पब्लिश नहीं किए हैं, क्योंकि अभी ये बोनसाई सीरीज चल रहा है। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।